Two point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। यानी दो पॉइंट चार्जेस है, एक हमारा ए है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा बी है जिस पर आपका माइनस क्यू चार्ज है। दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो हमारा एफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ड्राइंग बनाते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट चार्ज ए हो गया और इससे कुछ दूरी पर दूसरा पॉइंट चार्ज है बी। ए पर जो चार्ज है वो हमारा प्लस क्यू है और बी पर जो चार्ज है वो हमारा माइनस क्यू है। इनके बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो मान ले रहे वो डिस्टेंस हमारा कितना है आर, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारा कितना है एफ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एफ फाइंड करना चाहें तो एफ कितना हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू के मॉड ऑफ क्यू इंटू माइनस क्यू। ठीक है, मॉड बंद करेंगे और ये हमारा डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। फाइनली एफ कितना निकल के आएगा, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा एफ निकल कर आया जब दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है। आगे क्या रहा है, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। अब ए का जो 25% चार्ज है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो बी पर ट्रांसफर हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 25% ऑफ ए निकालते हैं। तो ए पर चार्ज कितना था, क्यू था। आप इस पर 25% इसका निकालें तो 25% का मतलब क्या हो जाता है 1/4। ठीक है, यानी 1/4 इट मीन्स क्यू अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। तो ए पर जो अब चार्ज है वो कितना होगा, यानी चार्ज ऑन ए। तो ए पर कितना टोटल चार्ज था, आपका क्यू था। अब इसमें ये जो Q/4 है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है किसमें, बी में, यानी ए से ट्रांसफर होके बी में जा रहा है। तो अब हमें नेट निकालना है कि ट्रांसफर होने के बाद ए के पास कितना बच गया। तो Q माइनस Q/4 यानी हमारा क्या आ जाएगा 3Q/4। अच्छा, जब ये ए में इतना चार्ज ट्रांसफर होके जाएगा तो बी में कितना चार्ज आ जाएगा, तो देखिए चार्ज ऑन बी। तो चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, तो बी के पास पहले से कितना चार्ज है माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू और इसमें आपका Q/4 चार्ज क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया -4Q प्लस क्यू यानी -3Q अपॉन क्या हो जाएगा 4। ये आपका चार्ज आया ट्रांसफर होने के बाद। अब आगे क्या रहा है, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम। तो अब दोनों के बीच कितना जो है फोर्स लगेगा, कब, जब ए के पास चार्ज कितना है 3Q/4 और बी के पास कितना चार्ज है -3Q/4। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब इसके पास चार्ज कितना है +3Q/4 और इसके पास चार्ज कितना है -3Q/4। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी वही है आर है। तो अब इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K मॉड ऑफ 3Q/4 इंटू -3Q/4 है ना, और डिस्टेंस कितना है R² हो जाएगा। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा K। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 9Q² अपॉन 4 का 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा और नीचे आपका R² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग 9/16 को बाहर कर दें तो अंदर क्या बचेगा KQ² अपॉन R²। ये हमारा नया फोर्स है, इसको हम लोग F' यहाँ पे नाम देते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने F यहाँ पे क्वेश्चन में ले लिया है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या इस ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो KQ/R² की हम जगह क्या पुट कर सकते हैं, F पुट कर सकते हैं। इट मीन्स F' इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16 इंटू F। तो जो नया फोर्स हमारा आया वो कितना आ गया 9F/16। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी 9F/16। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो यहाँ पर हैंडल करा है।
ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।